हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब एकदम अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये मैं आपके साथ इवनिंग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो इवनिंग में सारांश कर रहा था थंब पेंटिंग, और मैं जो है आज खाने में बना रही हूँ छोले चावल। सारू की फरमाइश हुई थी कि मम्मा छोले चावल बना लो, तो मैंने छोले को मॉर्निंग में ही भिगो के रख दिया था और अब मैं इनको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो अभी बच्चे काम कर रहे हैं, अभी मुझे उनकी पढ़ाई करानी है, स्टडी अभी थोड़ी सी रह रखी है उनकी, तो मैं इनको बॉईल होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद जाकर मैं उनके पास बैठूँगी। तो बस इनको मैं धुआ के अच्छे से वॉश करके और मैंने रख दूँगी। इसमें मैं यहीं पे जो है खड़े मसाले इसमें डाल दूँगी, जो है ये करी पत्ता और लौंग, काली मिर्च और इलायची। जब मैं इन्हें छौंकूँगी तब मैं इन्हें वापस निकाल लूँगी, क्योंकि ये फिर छौंक में जाते हैं ना, तो बच्चों के मुँह में आते हैं तो वो फिर मुँह बनाते हैं अजीब अजीब से, तो वही देखना होता है। तो यहाँ पे मैं जो है इनके छौंक के लिए इसका मसाला प्रिपेयर करूँगी। तो उसके लिए मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर वगैरह और अदरक ये सब कुछ लेके मैं जा रही थी यहाँ से। तो मैं इनको चॉप कर लूँगी, इसलिए मैंने चॉपर भी ले लिया और मैं हिमानी के पास बैठ के ये करूँगी। हिमानी कर रही है अपने एग्ज़ाम की तैयारी। लास्ट एग्ज़ाम था उसका, जो कि अब हो गया है। जब मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, अब बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और एक बहुत बड़ी टेंशन भी ख़त्म हो गई है। नहीं तो बच्चों की एग्ज़ाम के बिना बड़ा टेंशन रहता है। तो एग्ज़ाम हो गए ख़त्म और मेरी टेंशन भी हो गई है ख़त्म। अब तो कुछ दिन की इनके पास छुट्टी है, 2-4 दिन की, और उसके बाद मंडे में इनका जो है रिज़ल्ट मिलेगा और फिर न्यू सेशन शुरू हो जाएगा। तो बस अब कोर्स वगैरह की, यूनिफ़ॉर्म, इन सब की तैयारी में लगेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से तो दिल्ली में स्कूल खुल जाएंगे, तो बच्चे स्कूल जाएंगे, तो उसी की तैयारियों में लगेंगे। और मैं यहाँ पर जो है रो रही थी, मेरे बहुत आंसू आ रहे थे, मैं प्याज काट रही थी, और अगर वैसे हाथ से ही काटती तो और भी ज़्यादा आते। तो वैसे मैंने प्याज को धो लिया था, लेकिन फिर भी मुझे ना बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत आँखों से पानी आता है, तो मैं काफ़ी रो ली थी यहाँ पर। और उसके बाद मैं उनका काम वाम चेक कर रही थी। प्याज टमाटर का पेस्ट बना के मैंने रख दिया था और छोले भी जो हैं वो बॉयल हो गए थे साथ के साथ में। तो बस मैं सारांश का काम यहाँ पे चेक कर लूँगी और उसके बाद जाके मैं उन्हें छौंक लूँगी। बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। होता है ना छोले चावल वगैरह देख के, तो बच्चों को भी जल्दी भूख लगने लग जाती है कि मम्मी जल्दी बना लो, जल्दी बना लो। तो बस मैं इनका काम देख के और फिर मैं किचन में वापस आ गई। तो देखिए छोले जो थे वो अच्छे से बॉयल हो गए और मैंने साथ ही में चावल, जो कुकर था वो मैंने खाली कर लिया, चावल वॉश करके, और मैं लगे हाथ इनको भिगो दूँगी। तो मेरे चावल जो है ना, इनको भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है, इनको साथ के साथ धुल के और तभी मैं डाल देती हूँ कुकर में। और तो जो 2 सीटी में ना एकदम अच्छे से ये हो जाते हैं। तो जितने चावल हैं उतने ही पानी, उसी के मेजरमेंट से मैं इन्हें कुकर में रख दूँगी। तो इधर ये होते रहेंगे, दूसरी तरफ मैं छोले जो हैं उनको अच्छे से छौंक लगा दूँगी। तो वो मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिए थे और इसमें मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। और अब दूसरी तरफ मैं वो वाला काम कर लूँगी। बच्चों का काम जो मुझे कराना था वो उनका हो गया था। हिमानी का थोड़ा सा काम था, वो अपने आप अब देख रही थी। तो मैं इनको लाल मिर्च में मैं छौंकूँगी। इसमें लाल मिर्च से ना एक फ्लेवर भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आ जाता है उसके ऊपर। बाकी के मसालों का जो फ्लेवर है वो तो उनमें बॉयल होते वक्त ही ऐड हो गया होगा। सॉरी अगर वॉइस ओवर करते हुए आपको काफ़ी शोर पीछे से आ रहा हो तो, क्योंकि मैं बाहर थी यहाँ पे, बच्चों के अंदर टीवी देख रहे थे। तो कहीं भी चले जाओ, बच्चों का घर है तो शोर तो होना ही होना होता है। तो मेरी वॉइस में आपको वो आ सकता है पीछे की तरफ से। तो यहाँ पे मैंने छोले जो हैं वो छौंक दिए थे टमाटर, प्याज और जीरा डाल के। बाकी जो इसमें मसाले थे वो मैंने बाहर निकाल लिए। और ये देखिए मानी आ गई अपना लास्ट वाला जो काम उसने किया था उसको दिखाने के लिए, और इसमें कुछ गलतियाँ थी तो मैं उसको वही बता रही थी, डांट भी रही थी कि ये गलती हो गई है, ये गलती हो गई है। तो ये देखिए इसका मुंह बनाना, तो उसको भी फील हो रहा था कि ये गलत हो गया मुझसे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब काम हो ही गया आपका, अब रख दो अपनी कॉपी वॉपी। तो बस इसके बाद वो लोग लग गए थे टीवी वगैरह देखने के लिए, और जो है मैंने मेरा काम कर लिया था। तो यहाँ पे हस्बैंड का फ़ोन भी आ गया था, उन्होंने कहा था कि उन्हें आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो बच्चों को मैं खाना खिला दूँ दोनों को, क्योंकि वो ज़िद करते हैं कि पापा के साथ ही खाएंगे। तो अगर वो लेट हो रहे होते तो वो कॉल करके मुझे बता देते हैं, तो मैं उसी हिसाब से बच्चों को खाना दे देती हूँ। और बच्चों के साथ साथ फिर मैंने भी थोड़ा सा खा ही लिया था बच्चे हिमानी के साथ। सारांश तो इनफैक्ट खा के सो भी गया था, उसको तो भूख लगी थी और फिर उसको नींद भी आ गई थी। थक जाते हैं बच्चा है खेलते कूदते, तो वो तो खा पी के और सो गया था। और मैंने और हिमानी ने, हम दोनों ने बैठ के थोड़ा सा साथ में खा लिया था। और वो तो फिर बहुत लेट आए थे उस टाइम पे, फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस उनको खाना वाना खिलाया और बस मैंने अपना किचन समेटा और फिर हम सोने के लिए चले गए थे। तो ये देखिए छोले मेरे जो थे वो अच्छे से हो गए थे यहाँ पे। और यहाँ आगे का जो था फिर मैंने प्लेट लगा ली थी। सारा मैंने पहले दे लिया था तब मैंने शूट नहीं किया, उसके साथ बैठ के उसको खिलाया था मैंने, और वो तो सो भी गया था। हिमानी
तब कुछ काम कर रही थी, ड्राइंग कर रही थी, तो मैंने शायद कुछ कर रही थी। उसने कहा अभी मैं खाऊँगी, तो सारांश को पहले खा लिया था टीवी देख के। और जब मैं हिमानी के पेट लगा रही थी तो सारांश को तब तक नींद आ गई, वो सो ही गया। मैं कि चलो खाना तो खा ही लिया है, सो जाने दीजिए। तो यहाँ पे मैंने उसकी प्लेट लगा के उसको दे दी थी, और साथ ही वो कहने लगी मम्मा आप भी खा लो। और मुझे भी थोड़ी थोड़ी सी भूख लगने लगी थी। मैंने दोबारा हस्बैंड को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें अभी और टाइम लगने वाला है। तो फिर मैंने भी खा लिया कि चलो थोड़ा सा मैं भी चावल जो है खा लेती हूँ, फिर बाद में देखा जाएगा। तो बस यही मेरा इवनिंग का व्लॉग था, डिनर रूटीन था, व्लॉग कुछ भी कह लीजिए। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हम खाना वाना खा के बस बैठे बैठे बातें कर रहे थे। मैं मम्मी से पूछ रही थी कैसा लग रहा है, तो उसने कहा अच्छे लग रहे हैं, अच्छा है खाना। छोले चावल तो उनको वैसे भी उन दोनों के ही फेवरेट हैं, तो उन्हें अच्छे ही लगते हैं। तो वो टीवी देखते हैं तो भूल जाती है खाना खाने के लिए, इसलिए उसे बार बार याद दिलाना होता है कि खाना भी खाती रहो साथ साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।